हेलो, नमस्ते। हमारे स्पेशल सेशन एग्जाम डोज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ये सेशन आपको मदद करेंगे आगामी एग्जाम एचसीएस 2021, एचएसएससी सीईटी, एसएससी, यूपीएससी, सीपीएफ, अन्य वनडे एग्जाम में जिस एग्जाम के सिलेबस में जीएस यानी जनरल स्टडीज़ है, न बल्कि मदद करेंगे बल्कि उसको नस्तानाबूद करने में अहम योगदान हमारी सेशन करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला पर्सन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें एग्जाम डोज हमारा डेली का सेशन है, जो कि हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हो। आज का पहला पर्सन, नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किताब के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी शशांक मनोहर। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनोद राय। हम आपको बता दें विनोद राय भारत के कैग रह चुके हैं। इसके अलावा जब आईपीएल में मैच फिक्सिंग का मामला आया था, उस दौरान विनोद राय को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया था। और तब उसी समय में दौरान के जो घटनाक्रम थे उन पे इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है आई एम नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। हम आपको ये भी बताते चलें विनोद राय इससे पहले भी सुर्खियों में रहे थे जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट के समय इन्होंने कोयला घोटाला और 2G स्कैम जैसे घोटालों का भी उजागर किया था। हालांकि वो घोटाले सही साबित नहीं हुए, लेकिन इस वक्त ये काफी चर्चा में थे विनोद राय, जिन्होंने बुक लिखी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। नेक्स्ट पर्सन, दिल्ली सल्तनत कालीन वंश का सही कालानुक्रम, यानी जब दिल्ली सल्तनत काल था तो उस वक्त का सही वंश का ये क्रम है, इसमें बताना है आपको। ऑप्शन ए तुगलक, सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी, गुलाम वंश। ऑप्शन बी खिलजी, गुलाम, तुगलक, सैयद वंश, लोदी वंश। ऑप्शन सी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। ऑप्शन डी गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी वंश। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम आपको ये भी बताते चलें कि सल्तनत काल शुरू होता है 1206 ईस्वी से, और जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जिसमें लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की हार होती है, और वहीं से सल्तनत काल का अंत होता है और भारत पे एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है, मुगल साम्राज्य की। उसी दौरान 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल था। और उस सल्तनत काल के दौरान जो वंश हुए, सबसे पहले गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिन्हें 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और भारत पे एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम आपको यही बताते चलें कि सल्तनत काल की नींव रखी गई थी 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में, जहां पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट पर्सन, संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। हम आपको बता दें संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली स्थित है सऊदी अरब में। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर्सन, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकागो किस देश का है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। हम आपको बताते चलें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकागो जापान देश का है। नेक्स्ट पर्सन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। हम आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे
सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हम आपको यही बताते चले कि सी आर दास भारतीय क्रांति में एक अहम योगदान रखते हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युगांतरी सी आर दास को देशबंधु भी कहा जाता है और ये एक महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। सी आर दास सबसे ज्यादा चर्चा में उस वक्त आए जब अलीपुर षड्यंत्र कांड में 1908 में इन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। उसके अलावा 1923 में स्थापना हुई स्वराज पार्टी के भी ये संस्थापक सदस्य थे सी आर दास, और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पल्लवी गांव कार्बन न्यूट्रल बनाने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। हम आपको फिर से बता दें क्वेश्चन, पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनाने वाला देश की पहली पंचायत बनी है। ये गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। हम आपको बता दें ये पल्ली गांव जो है जो कार्बन न्यूट्रल बनाने वाला गांव है और इसकी पंचायत पहली पंचायत बनी है, यह स्थित है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हम आपको बताते चलें पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है और ये जम्मू कश्मीर के भी सांबा जिले में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है यानी इनका संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है या नहीं है, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है या नहीं है, केंद्र राज्य संबंध प्रावधान भारतीय संविधान 11 में है या नहीं है, वहीं आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में है या नहीं है। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आपातकाल प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में नहीं है बल्कि भाग 18 में है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है आपातकालीन प्रावधान। इसके अलावा नागरिक संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, यह कथन सही है। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और केंद्र राज्य संबंध प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 11 में है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आपातकाल प्रावधान भाग 17 में नहीं है बल्कि भाग 18 में है। नेक्स्ट पर्सन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी अवनी लेखरा। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है मीराबाई चानू को। हम आपको यही बताते चलें कि मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, रजत पदक विजेता जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी है, क्योंकि इससे पहले पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली पहली महिला है। इनका जन्म इम्फाल के नोंगपोक काकचिंग गांव में 8 अगस्त 1994 को हुआ था, यानी इनका गृह राज्य है मणिपुर मीराबाई चानू का। नेक्स्ट पर्सन, 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कैरोलिना बिलावस्का किस देश से संबंध रखती है? ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी अफ्रीका। हम आपको बता दें 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 का आयोजन हुआ था पोलैंड में और जो इसका जो विजेता थी, हम आपको बता दें 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो विजेता थी कैरोलिना बिलावस्का, उनका देश है पोलैंड। नेक्स्ट पर्सन और आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी कंगना रनौत। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश की
एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कंगना रनौत को। हम आपको बता दें, अभिनेत्री कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस तरह हमारे आज के एग्जाम डोज सेशन में इतना ही। आज हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपका आंसर होगा कंगना रनौत। हमने आपको बताया 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 के विजेता कैरोलिना बिलावस्का का संबंध है पोलैंड से। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता का क्या नाम है। आपका आंसर होगा कैरोलिना बिलावस्का। इसके अलावा हमने आपको बताया BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला। ये मिला मीराबाई चानू को। हमने ये भी बताया कि मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। इनका संबंध भारत के मणिपुर राज्य से है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आपातकालीन प्रावधान का संबंध भाग 17 से नहीं है बल्कि भाग 18 से है। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान भाग 11 से है। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भाग 3 से है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और नागरिक संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक निहित है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि पल्ली गांव की पंचायत पहली पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल बनाने वाली है, जो कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की संस्थापक सदस्यों में थे और 1908 में अरविंद घोष का भी अलीपुर बम कांड में बचाव किया था। इसके अलावा हमने आपको यही बताया कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फुकागो, जो कि जापान देश का है। रब अल खाली मरुस्थल, जो कि संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, यह है सऊदी अरब में। हमने आपको बताया दिल्ली सल्तनत काल के वंश के बारे में। हमने आपको यही बताया कि दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि अंत हुआ उसका 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत की प्रथम में विजय हुई बाबर की और भारत पे एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य की। उस दौरान 1206 से 1526 तक जो सल्तनत काल था उनमें अनेक वंशों ने राज किया। वो पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन C। हमने आपको यही बताया नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI की किताब के लेखक है विनोद राय, जो कि भारत के कैग भी रह चुके हैं और इस चर्चा में तब आए जब उन्होंने 2G स्कैम और कोयला घोटाला जैसे भ्रष्टाचारों का उजागर किया था। हालांकि वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुए UPA 2 की सरकार के समय। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा सेशन कैसा लगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। इसके अलावा जल्दी हम और भी नए सेशन लाने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।